वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 28 ऑफ अक्टूबर और सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन पहले भाई साहब भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। ऑफिशियली रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, एवरेज टिकट प्राइस क्या है, कितने शोज मिल चुके हैं, कितने की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कहां पर कितनी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, वो भी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सोच कर बैठा था कि पहले एडवांस बुकिंग ओपन की जाएगी सिंघम अगेन की, उसके बाद भूल भुलैया 3 की, लेकिन यहां पर भूल भुलैया 3 ने हर एक काम में लीड ली है। पहले भाई साहब कंटेंट लाया, जहां पे एक महीना पहले हम बात करते थे कि यार दोनों मूवीज का क्लैश है, कोई कंटेंट नहीं आ रहा, तो भूल भुलैया 3 ने टीजर लाया। उसके बाद ट्रेलर भी जल्दी ही आ गया। उसके बाद फर्स्ट सिंगल भी भाई साहब सिंघम अगेन से पहले आया। सेकंड सिंगल भी भाई साहब जो है वो भी सिंघम अगेन से पहले आया। नाउ एडवांस बुकिंग भी भाई सिंघम अगेन से पहले ओपन हुई। तो भूल भुलैया 3 कंटेंट के मामले में भाई साहब अभी तक लीड पे रही है। सो अब मूव करते हैं जरा एडवांस बुकिंग की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है। यहां पर ये मेरी भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 1 है। टाइम हो रहा है भाई साहब सुबह के 28 ऑफ अक्टूबर है और सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो सुबह 7:30 बजे तक भाई साहब एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी, क्योंकि अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियली बुकिंग ओपन नहीं हुई है, ये लिमिटेड बुकिंग ओपन है, वो भी जस्ट सिंगल स्क्रीन के अंदर। ये याद रखिएगा, सिंगल स्क्रीन के अंदर। आज का दिन आप समझो कि 28 ऑफ अक्टूबर रात खत्म होने तक, रात को 9 बजे तक भाई साहब दोनों की एडवांस बुकिंग को ओपन ऑफिशियली नेशनल चेंज में इवेंट सिंगल स्क्रीन में भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हो चुका है, कैसा रेस्पॉन्स आया, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलूंगा एडवांस बुकिंग की तरफ। सो गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 28 ऑफ अक्टूबर है। रात को आपको पता है ये रिपोर्ट नहीं आई थी, अभी आ रही है। सो 10.64 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 3763 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। 248 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है, जो कि बहुत तगड़ी है मेरा भाई। 1017 शोज हो चुके हैं। देखो भाई, अभी सिंघम अगेन की भाई साहब ये रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने एक ही वीडियो बनानी थी जिसमें इन दोनों की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट मैंने आपको बतानी थी, लेकिन भाई अभी तक सिंघम अगेन की ऐसे एडवांस बुकिंग आई ही नहीं है, क्योंकि भाई मेकर्स अभी किस चीज का वेट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ना, एडवांस बुकिंग ओपन होने में भी भूल भुलैया 3 ने लीड ले ली है। शोज है 1017 टू 48 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 3763 टिकट सोल्ड आउट, 10.64 लाख की एडवांस बुकिंग। अब यहां पर है एक इंटरेस्टिंग चीज, 10.64 लाख की ये जो एडवांस बुकिंग है, ये है विदाउट ब्लॉक सीट्स, मतलब कि घर में बैठकर पब्लिक ने ऑनलाइन टिकट बाइंग की है, जिसकी प्राइस है 10.64 लाख रुपीस। और जो लोग डायरेक्ट थिएटर में गए हैं और थिएटर में जाकर उन्होंने भाई साहब बुकिंग की है, जिसे हम ऑफलाइन भी बोलते हैं, वो विद ब्लॉक सीट्स है और वो हो चुकी है 60 लाख रुपए की। 60 लाख की एडवांस बुकिंग, यानी कि 50 लाख ज्यादा। मैंने तो ये देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा भाई दिस इज ह्यूज। इतना नहीं, अगर मैं फर्दर स्टेट वाइज, बल्कि स्टेट वाइज को छोड़ के डायरेक्ट हम रीजन वाइज पे अभी चलते हैं। अभी गाइस एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है तो स्टेट वाइज भी देखेंगे, लेकिन रीजन वाइज गाइस अगर मैं आ जाऊं, दिल्ली एनसीआर अभी 95 शोज हैं, जीरो फिलिंग फास्ट जीरो फुल। मुंबई के अंदर 67 शोज हैं, जीरो फिलिंग फास्ट जीरो फुल। पुणे में 55 शोज हैं। हैदराबाद में 5 शोज हैं। उसके बाद भाई साहब अहमदाबाद में बुकिंग ओपन हो गई थी कल में गाइस, मैंने आपको बताया था 95 शोज, जिसमें एक फिलिंग फास्ट। चेन्नई में 4 शोज, सूरत में 72 शोज, जयपुर में 6 शोज। उसके बाद अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो 10 शोज। उसके बाद भोपाल में 7 शोज, लखनऊ में 11 शोज, 2 फिलिंग फास्ट मेरा भाई। अमृतसर में 5 शोज, एक फुल हो चुका है। उसके बाद भाई साहब देहरादून में 10 शोज। उसके बाद भाई इंदौर में 13 शोज। उसके बाद कानपुर में 9 शोज, लुधियाना में 10 शोज। उसके बाद नागपुर में 21 शोज, नासिक में 7 शोज, पटियाला में 5 शोज, पटियाला में 5 शोज और एक फिलिंग फास्ट हो चुका है। पटना में 6 शोज, उसके बाद संगली में 10 शोज हो चुके हैं। वडोदरा में भाई साहब 30 शोज हो चुके हैं।
तो गाइस कहीं ना कहीं भाई साहब भूल भुलैया 3 की जो एडवांस बुकिंग है वो ओपन हो चुकी है और मेरे अकॉर्डिंगली स्टार्ट में उसको काफी डिसेंट सा रेस्पॉन्स मिला है जो हमें चाहिए होता है इस क्लैश में। अब गाइस इसके बाद मैं मूव करता हूं जरा भाई साहब बुक माई शो इंटरेस्ट पे। तो सिंघम अगेन के बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं 5,27,000 5,27,000 और भूल भुलैया 3 की बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं 5,78,000। मतलब कि अभी भी आप कह सकते हो कि 50,000 की लीड पे है भूल भुलैया 3 बुक माई शो इंटरेस्ट में। इतना नहीं, हिमेश भाई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट थी, द एडवांस बुकिंग ऑफ सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 विल ओपन इन द नेशनल चेन्स ऑन मंडे अक्टूबर 28, यानी कि आज की बात कर रहे थे। All eyes on the final settlement and screen division of the दिवाली। आप सबको होता है स्क्रीन्स का वो, लेकिन अब तो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद भाई साहब एक दिन के अंदर लिमिटेड शोज में भी भूल भुलैया 3 ने 9,49,000 यानी कि 9,500 टिकट सोल्ड आउट किए हैं सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के ऊपर। तो देखो भूल भुलैया 3 की अभी ये लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, लेकिन उसके बाद भी इसको बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है मेरा भाई, यानी कि अच्छे से अच्छा, और वो भी इतने बड़े क्लैश के साथ, एक एक्शन मूवी के साथ क्लैश है। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी कार्तिक आर्यन के फैंस हैं, भूल भुलैया 3 के फैंस हैं, एक बात जरूर बोलूंगा भाई, भूल भुलैया 3 की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर आप लोग शॉक्ड होने वाले हो। पहले मुझे लगा था भूल भुलैया 3 को उतने शोज मिलेंगे जिन शोज से भाई साहब 30 करोड़ की ओपनिंग आ सकती है, तो 30 करोड़ की ओपनिंग आ सकती है तो 20 से 25 करोड़ आ जाएगा। लेकिन अब भाई इसको इतने शोज मिल चुके हैं, मैंने रात को आपको ऑफिशियल अपडेट दी थी, जिनको पता हो, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि भाई साहब इस फिल्म के लिए 43 टू 46 करोड़ के शोज हैं। मतलब कि अगर 100% भी ऑक्यूपेंसी जाती है तो 40 करोड़ ये प्लस जाती है भाई। अगर ये 40 करोड़ भी ओपनिंग ले तो वो अनबिलीवेबल ओपनिंग होगी। लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि इस इतने बड़े क्लैश में और भूल भुलैया 3 के बजट को देखकर अगर ये फिल्म 30 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है डे 1 में, इनफ है भाई, इनफ है। यस, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा मानता हूं 30 करोड़ की ओपनिंग प्लस पॉजिटिव रिव्यूज, यानी कि भाई साहब पॉजिटिव बात होना फिल्म के बारे में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डे 1 में कई मूवीज ने ओपनिंग ली लेकिन नेगेटिव रिव्यू की वजह से अगले दिन गई। तो मैं होप कर रहा हूं, बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने होंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैडम कुछ बोल रही है मैम। हाँ। ये दिवाली भूल भुलैया वाली। हाँ। ये दिवाली भूल भुलैया वाली।